गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जिसमें इकोनॉमिक्स 2020 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमर्स में यूपी बीएड के एंट्रेंस में क्या पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टडी आपका पूछा गया था, सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चंस थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स था, उसके बाद अकाउंट्स था और सबसे कम जो था वो आपका लॉ वगैरह, इनकम टैक्स और जो भी अनदर सब्जेक्ट है बीकॉम्स के उससे आए थे। अब हम बात करते हैं, अगर आपको और अभी मैं बिजनेस स्टडी पे इस पे वीडियोस बनाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी 2020 में पूछे गए हैं वो सारे कवर करूँगी। जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको तुरंत मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो दीज आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंक हो गया और इंक पेन हो गया। आप इंक तभी खरीदोगे जब आपके पास इंक पेन होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें, कार है तो आप पेट्रोल जरूर खरीदेंगे। तो कार और पेट्रोल यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो पाते हैं। तो अगर बात करें टी एंड कॉफ़ी, राइस एंड व्हीट, कोक एंड पेप्सी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है हमारा? द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स का, उसमें क्या चेंजेस आएंगे अगर हमारी जो इनकम है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो जाए। तो डी हो गया, आई हो गया। अगर यहाँ पे इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है, कोई एक पर्सन है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे ना। तो उसी तरीके से इसका एक तरीके से नॉर्मल गुड्स और में देखा जाए तो जो डिमांड और इनकम का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसके एग्जांपल्स कुछ दे सकते हैं, लाइक नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल क्रीम मिल्क हो जाएगा और हमारा कलर टीवी हो जाएगा। ये सब एग्जांपल है किसके? नॉर्मल गुड्स के। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको क्लियर किया, अगर इनकम आपकी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे। मैं एक गुड्स पे भी पूरा वीडियो बना दूंगी, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड टू। अगर हमारी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस गुड्स पे क्या असर पड़ेगा? देखो, आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें हमारा ये एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर हमें चाय नहीं मिली तो हम कॉफ़ी उसके जगह पे यूज़ कर लिए। अगर चाय के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज़ हो गए, तो हमने क्या यूज़ कर लिया? कॉफ़ी यूज़ कर लिया। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो हमने चाय यूज़ कर लिया। मतलब कि जो एक दूसरे पे आराम से काम चलाया जा सके उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? एक्सपांसन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज इन डिमांड। अगर यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो जो अनदर कॉमोडिटी के डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, देयर विल बी अ डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ कार विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिमांड कर्व में क्या फ़र्क आएगा अगर हमारे पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा,
अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर आपके पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो जो कार होंगी वो लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, हाँ, या कम चलाएंगे। तो आपको जो डिमांड कर्व का वो होगा वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? अभी हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे हम उनको यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें ये पूछा गया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें अगर देखा जाए, फ्री एंड कॉफ़ी होता है। कोक की जगह पे अगर आपका कोक पीने का मन है तो आप उसकी जगह पे पेप्सी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक पेन से लिखो या चाहे बॉल पेन, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी प्राइसेस कम हो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड और बटर जो है ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रेड लेकर क्या ही करोगे जब आपके पास बैटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपस में इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल नहीं है किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। नेक्स्ट की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दी डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो इसमें क्या लॉ ऑफ जो डिमांड है वो क्या रिलेशन बताता है। तो अगर देखा जाए तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड लोग कम करेंगे। ऐसे लाइक प्राइस हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। अगर आपकी प्राइसेस बढ़ गई किसी चीज़ की, कोई चीज़ महंगी हो गई तो लोग उसे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों इसके वजह से दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट, अ मूवमेंट along the demand curve for soft drink is the best described as मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले बात तो इंक्रीज इन डिमांड, क्या डिमांड में इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा डिमांड में, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे डिमांड कर्व की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे डिमांड में चेंज आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसने इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं लिखा है, इसने सिंपल सा क्या लिखा है कि मूवमेंट हो रहा है किसमें, डिमांड में, तो चेंज होगा किसमें, डिमांड में, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो प्राइसेस थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वो क्या हुए, कम हो गए हैं। तो लीड टू, अब क्या होगा, अगर आपका जो प्राइसेस हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर वो कम हो गए, अगर पहले यहाँ था इससे क्या हुआ, पीछे मूवमेंट हो गया, हाँ, वो कम हो गए, तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, क्या अपवर्ड मूवमेंट होगा, नहीं। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो क्या चेंज होगा इसमें, तो हमारा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर उसके प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, हाँ, क्योंकि दोनों ये ऐसे ही गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं यूज़ किया जा सकता, लाइक इंक और इंक पेन। अगर प्राइसेस इंक पेन और इंक के गिर गए हैं तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इंक पेन खरीदेंगे, तो डायरेक्ट वो होता है। अगर दूसरे की बात करें, इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स राइज, जो प्राइसेस है गुड्स एक्स की वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ऐसे एक्स है इसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इट लीड टू अ फॉल इन द डिमांड फॉर अ गुड्स। अब देखो यहाँ पे जो डिमांड था एक गुड्स के लिए जो वाई के लिए, हाँ, तो वो क्या हो गया,
फॉल हो गया, देन द टू गुड्स आर, अब ये कौन से गुड्स हैं? देखो आपका जो एक तरीके से फॉल हो गया तो ये किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता था? अगर प्राइसेस फॉल हो रही तो डिमांड क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। हाँ, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइसेस में क्या हुआ है? इंक्रीज हो गए। प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गई तो लोग क्या करेंगे? इंक पेन कम खरीदेंगे ना, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैं फिर से बता रही हूँ, वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता है। जब आपको पता होगा तभी आप रिलेट करके ढंग से बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड? अब देखा जाए जो मार्केट डिमांड का जो भी हमारा कर्व होता है वो किस पे, मार्केट डिमांड किस किस चीज़ों पे डिपेंड होती है? इनकम क्या है कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तभी लोग वहाँ के ज़्यादा खरीदेंगे, तो इस पे डिपेंड करती है। इनकम के हिसाब से क्या चीज़ें रखी जाती हैं? अब जैसे लोकल मार्केट है तो वहाँ लोकल मार्केट वाली चीज़ें रखी जाएंगी, सुपर मार्केट है तो सुपर मार्केट, मतलब कि कॉस्ट भी तो वो रहता है। अगर हम विलेज में कोई मॉल खोल दें तो कोई नहीं लेने आएगा, उसी तरीके से तो यहाँ पे इनकम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और सीज़न एंड वेदर, अब जैसे समर सीज़न है, आप विंटर के क्लोथ्स बेच रहे हैं तो आपकी दुकान चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, तो सीज़न भी देखना पड़ता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी देखने पड़ेंगे, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व आर कॉज बाई, अब देखो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है डिमांड कर्व में? तो ये किसके वजह से होता है? चेंज इन दी, देखते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, चेंज इन द इनकम, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन द पॉपुलेशन। चेंज इन द पॉपुलेशन से तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये पहले ही गलत हो गया। चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स से भी हमारा नहीं होता है। अगर देखा ये इसके वजह से होता है, चेंज जब प्राइस में होता है तभी इसका डिमांड कर्व ऊपर नीचे जाएगा, बाकी ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। डिमांड कर्व आपका उसमें एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन तभी आएगा जब आपकी प्राइसेस क्या होंगी? चेंज होती रहेंगे। नेक्स्ट हमारा इफ ड्यू टू, दो बार टू लिख के आया है, इसको मैंने कट कर दिया। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, अब देखिए यहाँ पे गुड्स कोई एक्स है, उसमें क्या हो गया है? प्राइसेस फॉल हो गई हैं, ठीक है। और हमारी जो वाई एक गुड्स है उसमें क्या हो गई है? प्राइसेस हमारी डिमांड हमारी राइज हो गई है। जब भी प्राइसेस फॉल होते हैं, सेम अभी ऐसा एक पीछे मैंने करवाया था, जब भी हमारे प्राइसेस फॉल होती हैं तो डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। ये आपके कौन से गुड्स में होता है? सब्स्टिट्यूट में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन से गुड्स हो जाएंगे? आपका कौन सा गुड्स हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि अगर इंक जो भी इंक की अगर प्राइसेस अगर डिक्रीज हो गई है तो जो इंक पेन है वो लोग अब क्या करेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट, इफ विद द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर देखा जाए जो प्राइस है गुड्स की वो इंक्रीज हो गई है, एक वाई गुड्स है उसकी प्राइसेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। एक एक्स है जिसकी डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। दोनों चीज़ इंक्रीज हो तो हमारा क्या है? वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर जो एक्स और जो वाई है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, देन विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं एक्स के, मैंने अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर किसी चीज़ में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एक्स के गुड्स में तो हमारा क्या होगा? उसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी?
वाई कॉमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, डिमांड ऑफ एक्स विल बी डिक्रीज एंड डिमांड ऑफ वाई विल बी इंक्रीज। अगर डिमांड एक्स की और वाई की, हाँ दोनों की ही डिक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, डिमांड ऑफ विल इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ ये गलत है, विल बी डिक्रीज। दूसरा और तीसरा क्या है, डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज, दोनों की ही डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं ना। डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल बी डिक्रीज, ये हमारा सही ऑप्शन है। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही ऑप्शन है कि दोनों की ही डिमांड क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई, एक्स कमोडिटी, अगर तुम्हारी एक इंक की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गई तो क्या कोई इंक पेन अब खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी, एक साथ ही डिक्रीज हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।